दोस्तों, सच यह है कि जिंदगी में हम सफल हों या असफल, यह ज्यादातर हमारी रोज की छोटी छोटी आदतों पर निर्भर करता है। कई सफल लोग यही बात कहते हैं, कुछ भी एक दिन में नहीं होता। लेकिन जब एक एक दिन जुड़ते जाते हैं और वही दिन आदतों में बदल जाते हैं, तभी भविष्य की नींव तैयार होती है। हम अक्सर बड़े सपने तो देखते हैं, लेकिन उन सपनों तक पहुंचने के लिए जरूरी छोटे छोटे कामों को टाल देते हैं। कल से शुरू करूंगा, बाद में कर लूंगा जैसी बातें हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती हैं। आज की कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसने बड़ा बनने का सपना देखा, लेकिन उसकी जिंदगी बिखरी हुई थी। वह सोचता था कि शायद एक दिन अचानक उसकी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन असल जिंदगी कोई फिल्म नहीं जिसमें सब कुछ पल भर में बदल जाए। तो इस वीडियो को आखिर तक देखना, क्योंकि हो सकता है कि आज के ये कुछ मिनट तुम्हारी जिंदगी में एक नई आदत की शुरुआत कर दें। एलेक्स की कहानी। एक शांत से कस्बे में एलेक्स नाम का लड़का रहता था। एलेक्स औसत दर्जे का छात्र था, न बहुत अच्छा न बहुत कमजोर। लेकिन उसके सपने बड़े थे। वह सफल होना चाहता था। समस्या यह थी कि वह अनुशासित डिसिप्लिन नहीं था। अक्सर काम अधूरे छोड़ देता, छोटे छोटे कामों को नजरअंदाज करता और किसी भी रूटीन को फॉलो करना उसके लिए मुश्किल था। वह हमेशा कहता, कल से शुरू करूंगा, लेकिन वह कल कभी नहीं आया। उसके माता पिता और शिक्षक उसे नियमित और अनुशासित होने की सलाह देते थे, मगर उनका असर उस पर ज्यादा नहीं होता। एलेक्स मानता था कि सिर्फ बड़े प्रयास ही बड़े बदलाव लाते हैं, और उन बड़े बदलावों से डरकर वह कभी गंभीरता से कोशिश ही नहीं करता। प्रोफेसर से मुलाकात। एक दिन एलेक्स की मुलाकात शहर के एक बुद्धिमान प्रोफेसर से हुई। प्रोफेसर ने मुस्कुराते हुए पूछा, एलेक्स, क्या तुम जानते हो सफल जीवन का राज क्या है? एलेक्स ने उत्सुकता से सिर हिलाया। प्रोफेसर बोले, सफलता एक दिन में बड़े काम करने से नहीं मिलती, यह रोज की छोटी छोटी आदतों से मिलती है। फिर उन्होंने एक कहानी सुनाई। बांस का पेड़। बहुत समय पहले एक किसान ने अपने बगीचे में बांस का बीज लगाया। वह हर रोज पानी देता और उसकी देखभाल करता। लेकिन एक साल बीत गया, कुछ भी नहीं निकला। 2 साल बीते, फिर भी कुछ नहीं। अन्य पौधे बड़े हो गए, पर बांस का बीज वैसा ही रहा। लोग किसान का मजाक उड़ाते, समय बर्बाद कर रहा है। लेकिन किसान विश्वास बनाए रखता और देखभाल करता रहा। फिर 5वें साल में चमत्कार हुआ। सिर्फ 6 हफ्तों में बांस 80 फीट ऊंचा हो गया। किसान मुस्कराया और बोला, सबको लगा बीज बेकार है। असल में वह अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था, ताकि भविष्य में इतनी ऊंचाई सह सके। प्रोफेसर ने कहा, सफलता भी ऐसी ही होती है। छोटी आदतें शुरू में मामूली लगती हैं, लेकिन समय के साथ यही बड़ी सफलता की नींव बनाती हैं। एलेक्स का बदला। यह सुनकर एलेक्स सोच में पड़ गया। उसे एहसास हुआ कि वह सिर्फ बड़े बदलाव का इंतजार कर रहा था और छोटी आदतों को नजरअंदाज कर रहा था। उसने पूछा, सर, मैं कौन सी छोटी आदतें शुरू कर सकता हूं? प्रोफेसर मिस्टर मिगुएल ने मुस्कुराकर कहा, ध्यान से सुनो, ये आदतें तुम्हारी जिंदगी बदल सकती हैं। 1. जल्दी उठना। रोज 1 घंटा पहले उठने से साल भर में 365 घंटे मिलते हैं। सोचो, इस समय में तुम क्या कर सकते हो? 2. रोज पढ़ना। सिर्फ 10 पन्ने रोज पढ़ो। साल भर में 12 किताबें खत्म होंगी। ये किताबें तुम्हारा ज्ञान और सोच बदल देंगी। 3. छोटे लक्ष्य बनाओ। रोज सिर्फ 200 शब्द लिखो तो साल भर में पूरी किताब पूरी हो जाएगी। 4. टालमटोल मत करो। जब भी कोई काम टालने का मन करे
5 4 3 2 1 गिनकर तुरंत शुरू कर दो। या खुद से कहो, सिर्फ 2 मिनट करूंगा। 5 कृतज्ञता ग्रैटिट्यूड लिखो। हर रात 3 बातें लिखो जिनके लिए तुम आभारी हो। इससे सोचने का नजरिया बदल जाएगा। 6-10 मिनट एक्सरसाइज रोज घर पर 10 मिनट व्यायाम करो। यह शरीर और मन दोनों को मजबूत करेगा। 7 फोन का इस्तेमाल सीमित करो। हर बार खुद से पूछो, क्या यह समय मुझे बेहतर बना रहा है या बर्बाद कर रहा है। परिणाम, कुछ महीनों तक एलेक्स ने इन छोटी आदतों का पालन किया। शुरुआत में कोई बदलाव नजर नहीं आया, लेकिन 3-4 महीने बाद उसकी फोकस, पढ़ाई और आत्मविश्वास में बड़ा सुधार हुआ। साल भर में एलेक्स एक अनुशासित और जिम्मेदार इंसान बन गया। वह अब बड़े बदलाव का इंतजार नहीं करता था। छोटी आदतों से उसने सफलता की नींव रखी। सालों बाद एलेक्स एक सफल उद्यमी बना। लोग उससे पूछते, तुम्हारी सफलता का राज क्या है? एलेक्स हमेशा मुस्कुराकर कहता, बड़ी सफलताएं छोटी आदतों से आती हैं। सफलता नसीब या टैलेंट का खेल नहीं, बल्कि रोज की आदतों का नतीजा है। तो दोस्तों, अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो बड़े मौके का इंतजार मत कीजिए। छोटी छोटी आदतों से शुरुआत कीजिए। याद रखिए, जैसे बांस सालों तक जड़ें